नेपाल में बवाल के बाद कर्फ्यू जारी है। काठमांडू में आज हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। सड़कों पर सेना के जवान मौजूद हैं। फ्लैग मार्च जारी है। तो नेपाली पीएम के इस्तीफे के बाद से हालात सामान्य होते हुए नजर आए हैं। तो नेपाल हिंसा में अब तक 24 लोगों की मौत हो गई है। बवाल में 500 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि सेना ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने नेपाल हिंसा पर चिंता भी व्यक्त की है। तो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। नेपाल हिंसा में अब तक 24 लोगों की जान चली गई है। लगातार वहां पर हिंसा का दौर देखा जा रहा है। 500 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। कर्फ्यू एहतियातन लगाया गया है। सेना ने लोगों से शांति की अपील की है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने नेपाल हिंसा पर चिंता जाहिर की और ऐसे में देखिए कर्फ्यू लगातार जारी है। बवाल के बाद आज हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। इस तरह की खबरें नेपाल से आ रही है। तो देखिए नेपाल में जिस तरीके से हिंसा भड़की उसके बाद से वहां पर हालात को काबू में करना बहुत ही मुश्किल होता हुआ देखा गया। और हमने देखा किस तरीके से वहां पर हिंसा भड़की उसके बाद से सरकार को अपने फैसले वापस लेने पड़ गए और बैन को अपलिफ्ट करना पड़ गया। तो सोशल मीडिया के ऊपर से बैन हटाया गया, लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं और उन्होंने कल भी जमकर प्रदर्शन किया, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से मंत्रियों के घर को निशाना बनाते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री आवास को निशाना बनाया, राष्ट्रपति आवास को भी निशाना बनाया और बाद में हुआ ये कि नेपाल के पीएम को इस्तीफा सौंपना पड़ गया। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हालात सामान्य है। सड़कों पर चहलकदमी दिखाई दे रही है और शांति इस वक्त वहां पर स्थापित है। तो हमने देखा किस तरह से नेपाल कल धू-धू कर जलता हुआ नजर आया, जहां पर कई नेताओं के घरों को निशाना बनाया गया, आगजनी की गई, संसद को भी निशाना बनाया गया। वहां पर भी आगजनी तोड़फोड़ की घटना सामने निकल कर आई। एहतियातन पूरे नेपाल में कर्फ्यू लगाया गया है, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। फिलहाल स्थिति सामान्य होती हुई नजर आ रही है। लोग एक बार फिर से अपने रोजमर्रा के कामों में जाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल शांति वहां पर देखी जा रही है, लेकिन 24 लोगों की हिंसा में जान चली गई है और 500 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। तो लगातार नेपाल से तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है कि किस तरह से वहां पर स्थिति इस वक्त देखी जा रही है। और ये तमाम बॉर्डर्स का ये इलाका है। देखिए नेपाल के बॉर्डर का जो इलाका है, महाराजगंज से ये तस्वीरें देखिए किस तरह से तमाम जगहों पर एहतियात बरता जा रहा है। भारत की तरफ से जो नेपाल जा रहे लोग हैं उनसे भी अपील की जा रही है। कई बॉर्डर्स पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है और एहतियातन कई कदम भी भारत की तरफ से उठाए जा रहे हैं मौजूदा स्थिति को देखते हुए। तो देखिए नेपाल में जिस तरीके से सोशल मीडिया और भ्रष्टाचार को लेकर युवाओं ने जमकर प्रदर्शन किया, प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में भी आग लगा दी। इसके अलावा पीएम ओली, राष्ट्रपति, गृह मंत्री के निजी आवास पर भी तोड़फोड़ की गई। तो क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आई, इस रिपोर्ट में देखिए। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुई विद्रोह की चिंगारी ऐसी भड़की कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। केपी शर्मा ओली को सेना हेलीकॉप्टर से अज्ञात जगह पर ले गई है। ओली के इस्तीफे के बाद देश की कमान उप प्रधानमंत्री को सौंप दी गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जेएनजी के नेतृत्व में विद्रोह की आग से पूरा नेपाल धधक रहा है। आंदोलनकारियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निजी आवास फूंक दिए, मंत्रियों को उनके घर में ही बंधक बना डाला, जिसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। विद्रोह की आग से पूरा नेपाल जल रहा है। तमाम इलाकों में नई पीढ़ी के युवा हाथों में पत्थर और लाठी डंडे लेकर घूम रहे हैं। हालात बेकाबू हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में घुसकर इसमें आग लगा दी और बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हाई प्रोफाइल लोगों के घरों में भी तोड़फोड़ की है। नेपाल सरकार के 10 मंत्री पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। नेपाल में तख्ता पलट हो चुका है, लेकिन हिंसा की आग थम नहीं रही है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि देश में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाना चाहिए। साथ ही संसद को भंग कर नए सिरे से चुनाव कराने की भी मांग की जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अब नेपाल की कमान कौन संभालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।